गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास 7 के लिए चैप्टर है माँ की रोटियाँ। वीडियो के प्रथम भाग में इसके आधे भाग की चर्चा की गई थी कि बच्चे को माँ के प्रति कितनी सच्ची आस्था होती है कि जब वह दावत पर गया तो उसे यह ख्याल आ गया कि हमारी माँ को गर्म रोटियां बहुत अच्छी लगती है, और वहाँ से तेज़ मौसम में बर्फीली हवा को झेलते हुए वह माँ के रोटी को लेकर चल दिया। लाख मना करने पर भी वह नहीं माना। यहाँ तक आधे भाग को आप समझ गए थे। कहानी के सेकेंड भाग में यह बताया गया है कि जब माँ को यह पता चला कि उसके स्कूल से मैट्रोन आई हैं और उनके साथ उसका कोई दोस्त आया है, और अपने बेटे को ना पाकर वह काफ़ी विकल हो जाती है कि आखिर स्कूल से इसके दोस्त और इसके मैट्रोन आई हैं लेकिन मेरा बेटा नहीं है। और जैसे ही उसके स्कूल से जो मैट्रोन आई थी उनकी माँ से बात करते हुए उसे लगा कि वह मलायुस घर गया होगा, लेकिन वहाँ उसे ना पाकर लगा उसे कि सांप सूंघ गया है। उसके पैर धरती तले से खिसक गए। अब क्या होगा? दोनों स्तब्ध रह गए। वह अपने आप को संभाल ना पाए और बड़ी कुर्सी पर धम से बैठ गई। फेडोसिया अन्ना की ओर फटी फटी आंखों से देख रही थी। फेडोसिया यानी मलायुस की माँ थी। वह कुछ समझ नहीं पाई कि आखिर यह इतनी बर्फीली हवा को झेलते हुए, आंधी मौसम को झेलते हुए मेरे घर क्यों आई, और वो भी एक बच्चे के साथ आई है, और मेरा मलायुस नहीं है। उसे कुछ मन में अनिष्ट शंका बैठ गया। वह मन से काफ़ी विचलित हो उठी। यह सब देखकर घर के दूसरे छोटे बच्चे भी रोने लगे। किसी तरह मिखाइलोवना ने खुद को संभाला और इवान से कहने लगी। इवान वह बच्चा था जो मिखाइलोवा के साथ आया था। अब क्या कहना चाहिए इवान? मेरा ख्याल है कि सब पड़ोसियों को इकट्ठा करके उसे तुरंत ढूंढना चाहिए। अब आपस में यह कहती है कि जब ये घर पे नहीं है तो अब हमें क्या करना है। अपने मन से वह काफ़ी विचलित हो उठी। तब कहती है कि अब हमें पड़ोसियों का सहारा लेना है और मलायुस को खोजना है। इवान दौड़ा दौड़ा फेडोसिया के पड़ोसियों के पास गया। कुछ ही देर में काफ़ी लोग फेडोसिया की झोपड़ी के पास जमा हो गए। सभी को मलायुस की चिंता हो रही थी। निरंतर खराब होते जा रहे मौसम की वजह से तरह तरह की आशंकाएं मन में उठ रही थी। मलायुस कहाँ होगा, कैसा होगा, कहाँ ढूंढा जा। सब लोग यह सोच विचार कर रहे थे कि वहाँ दौड़ता हुआ एक लड़का आया। काफ़ी दौड़ने की वजह से वह हाँफ रहा था। वह जमा लोगों के लड़खड़ाते स्वर से कहा, उस छोटी पहाड़ी के पीछे गोदाम के पास एक कुत्ता लगातार भौंकते जा रहा है। मैं वहीं से आ रहा हूँ। थोड़ा रुक कर वहाँ चला जाए। सभी जानवर कहीं न कहीं छिपके दुबक इस खराब मौसम में बैठ गए हैं, लेकिन आखिर वह कुत्ता क्यों भौंक रहा है? इस खामोशी भरी आवाज़ को सुनकर कुत्ते के स्वर को फरकने देने के लिए अचानक अन्ना मिखाइलोवा को ध्यान आया कि मलायुस उसके घर से चला था तो उसका काले रंग का कुत्ता ब्लैकी भी मलायुस के साथ ही छोड़ने आया था। अब वह काफ़ी परेशान हो गई। अन्ना के कान वायरलेस की तरह काम कर रहे थे।
तभी उन्होंने पहचाना ब्लैकी। यह ब्लैकी ही है जो मलायुस के साथ साथ आया था। अन्ना के चेहरे पर उत्साह की तरंग दौड़ गई। अब उसे थोड़ा धैर्य हुआ कि हो न हो ब्लैकी के साथ ही मलायुस होगा। हमें बिना वक्त गंवाए मलायुस को खोजना चाहिए। लोगों ने तुरंत कुदाल फावरे से कंदील उठाए और ब्लैकी को लगातार भौंकने का स्वर उसका मार्गदर्शन बन गया, यानी उसे बहुत बड़ा एहसास दिला दिया कि मलायुस हो न हो यहीं हो। साँ साँ करती बर्फीली आंधी हवा तेज चल रही थी और वह बर्फ के टुकड़ों को इधर उधर बिखर कर ब्लैकी के भौंकने की स्वर हवा की सनसनाहट से काफ़ी आ रहा था। धीरे धीरे ब्लैकी का स्वर स्पष्ट हो गया और भौंकने में पीड़ा के संकेत भी स्पष्ट सुनाई पड़ते थे। कुछ ही क्षणों में काली बादल से बर्फ के थपेरे से मिखाइलोवना ने पहचाना ब्लैकी। ब्लैकी। अन्ना ने उसे धीरे से उठाया और गले से चिपका लिया। ऐसा करने से ब्लैकी को ताकत आई और अन्ना को गोद से उतारकर तेजी से भागा और बर्फ के ढेर से पंजों से उसे खोदने लगा। अब देखिए कहानी इस मोड़ पर आ गई है कि मलायुस जब रोटी लेके चला तो तेज बर्फीली आंधी में वह बर्फ के नीचे दब गया है और वही साथ में जो था उसका कुत्ता ब्लैकी जो उसके साथ चला था, वह उसका पता बताता है कि मलायुस इसी बर्फ के नीचे दबा है। ऐसा करते देखकर लोगों के मन में बहुत साहस हुआ और साहस और धैर्य से काम लिया। धीरे धीरे अन्ना के चेहरे पर राहत के भाव आए और भयंकर सर्दी की वजह से जब मलायुस को निकाला गया था तो सारा शरीर उसका अकड़ गया था। वह मूर्छित होकर बेहोश हो पड़ा था। मलायुस को उठाया और जल्द से फेरोसिया की झोपड़ी में ले आया। मलायुस के सब कपड़े उतार दिए गए। आग तेज जलाकर उसे पूरे शरीर को सेका गया और उसको अच्छी तरह से मालिश कर फिर से काफ़ी मेहनत कर उसे होश में लाया गया। तो कहानी में यह भाव छिपा हुआ है। इस तरह की कहानी लिखने का कारण यहाँ यह स्पष्ट हो चला कि बच्चे अपनी जान की परवाह न करते हुए माँ के प्रति जो श्रद्धा दिखलाया वह उसकी सच्ची आस्था का प्रतीक है कि बच्चे से रहा न गया कि वह अपनी माँ को रोटी लेकर उस खराब मौसम में भी देने आया था। जब मलायुस उठकर बैठा तो माँ के चेहरे को अपने दोनों हाथों से भरकर बोला, रो मत माँ, मैं देख तेरे लिए अपने मैट्रोन के घर से गरम गरम रोटियां लाया हूँ। माँ ने कसकर मलायुस को अपने सीने से लगा लिया और फपक फपक कर रो उठी। अन्ना मिखाइलोवना ने अपने हाथ बढ़ाकर उसके सर पर हाथ फेरा और बड़ी मुश्किल से अपने आंसुओं पर काबू पा सकी। वहाँ उपस्थित सारे लोगों का दिल दहल उठा। इस कहानी में लेखक ने बच्चे के अंदर छिपी भाव को इस प्रकार व्यक्त किया है। यह भाव काफ़ी दर्द भरे हैं। आप लोगों को भी इस कहानी से यह सीख लेना है कि माँ के प्रति श्रद्धा तो होनी चाहिए, अवश्य होनी चाहिए, लेकिन इस मौसम में ख्याल रखना है कि अपनी जान को इस तरह से बेपरवाही से न गंवाना है। इतना ख्याल रखना है कि माँ तो आपकी है, आपकी ही रहेगी ना, लेकिन आपको अपने मौसम में अपनी परिस्थितियों का ख्याल रखना है, ना कि माँ को खुश करने के लिए अपनी आप जान गंवाने को तैयार हो जाएं। जैसा कि इस कहानी में बताया गया है
कि हमें अपनी माँ के प्रति सच्चा प्रेम रखना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए, लेकिन अपनी समझदारी से भी काम लेनी चाहिए। धन्यवाद।